नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। 94 साल की उम्र में उनका निधन। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन, और बात अगर की जाए तो 94 साल की उम्र में हुआ है इंतकाल। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है शफीकुर रहमान ने। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। और बात की जाए इस दौरान तो मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान का इंतकाल। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन, और साथ ही बता दें कि 94 साल की उनकी उम्र, और 94 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली है, और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे बर्क। और हमारे साथ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सपा सांसद शफीकुर रहमान जी का इंतकाल हो चुका है, एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए। तो 94 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस, और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। और अगर बात की जाए तो इस दौरान 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शफीकुर रहमान, और मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 94 साल की उम्र में आखिरी सांस। एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है शफीकुर रहमान का। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो इस दौरान संभल से सांसद रहे शफीकुर रहमान, जिनका आज निधन हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, और इस दौरान 94 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ में जुड़ चुकी। स्कंदिता, अगर बात की जाए तो सपा सांसद शफीकुर रहमान का निधन हो चुका है। इस दौरान एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए, क्योंकि एक अच्छे नेता और हमेशा से ही एक एक्टिवनेस नजर आती थी उनके अंदर, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर कोई भी बात रखनी होती थी तो। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शफीकुर रहमान बर्क जो है सपा के सांसद थे, और उनका जो है इंतकाल हो गया है। एक लंबी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हुआ है। आपको बता दें 94 ईयर्स के जो है शफीकुर रहमान बर्क थे, और सबसे बुजुर्ग सांसद अगर कहा जाए तो सबसे बुजुर्ग सांसद थे, जिनकी 54 साल उम्र थी। और आपको बता दें संसद में सबसे बुजुर्ग सांसद थे डॉक्टर बर्क, और एक लंबी जो है बीमारी के बाद में उनका निधन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और आपको बता दें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उसके बाद में आपको बता दें क्योंकि अब कहीं ना कहीं सपा के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि एक बड़े नेता थे और समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। लगातार जो है सपा के लिए, सपा को आगे बढ़ाने के लिए, सपा को मजबूत करने के लिए उनका हर कदम रहता है। शफीकुर रहमान बर्क ने मुरादाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उसके आपको बता दें यूपी के संभल से जो है सांसद रहे थे डॉक्टर बर्क, और उनका एक लंबी बीमारी के बाद जो है निधन हो गया है। और ये आपको बता दें 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। और सबसे बुजुर्ग, अगर आपको कहा जाए संसद में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, जिनका एक लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ है। मुरादाबाद के अस्पताल बिल्कुल। और में स्कंदिता, हमेशा से देखा है शफीकुर रहमान को कि बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे, और कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बड़े स्पष्ट रूप से उस बात को सामने रखते थे, और उसके बाद ही आगे की प्रतिक्रिया।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है जिस तरीके से उनकी पार्टी में जो वो लगातार वो पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका हर एक कदम होता था कि किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाया जाए, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद किया जाए, उसको लेकर लगातार वो प्रयास करते थे, हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाते थे डॉक्टर पर्क। और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग जो है कई हद तक लोग जो है चटकते जा रहे हैं, और जो अच्छे नेता हैं जैसे अगर शफीकुर रहमान बर्क की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और संभल से सांसद भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिला है, उनके इंतकाल की वजह से एक नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ रहा है, वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे सांसद थे और लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं जो थी, उनके बयानों की वजह से अधिकतर सुर्खियों में रहते थे। और जब एक लंबी बीमारी के बाद में इनका इंतकाल हुआ है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक नुकसान जो है, एक बड़ा नुकसान तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लगातार सपा का पर्चा बुलंद करने को लेकर लगातार प्रयास करते थे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे ले जाया जाए उसको लेकर प्रयास करते थे। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान तो हुआ है। आज के दिन एक बड़ी खबर जो सपा को मिली है वो ये है कि शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल जो है 94 ईयर्स के थे और संभल से सांसद थे और संसद के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लोग जो है वो उनका काफी ज्यादा सम्मान करते थे। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लगभग बिल्कुल, अगर इस दौरान बात करें, क्योंकि एक लंबा सफर जब आप तय करते हैं किसी भी पार्टी के लिए तो इस दौरान एक विश्वास पार्टी का बनता जाता है। आपके हर एक बयान पर बड़ी गहरी निगाह रहती है पार्टी की, और ऐसे में जब एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा, एक बड़ा अनुभव उनका रहा है, ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति हो जाती है अचानक से इस तरीके से किसी का भी चला जाना। देखिए, बिल्कुल पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और आपके साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा नुकसान है कि एक अच्छा लीडर जो है, जो उनकी पार्टी के लिए लगातार उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास करता था, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने बयानों की वजह से अधिकतर सुर्खियों में लगता था, तो उसको खो देना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान है। और आज मुरादाबाद के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो उसकी वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके संपर्क में बड़े बड़े नेता थे जो अपने बयानों की वजह से अधिकतर सुर्खियों में रहते थे। समाजवादी पार्टी के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेने में वो लगातार उनका सहयोग रहता था कि किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, उसको लेकर वो लगातार प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है। अखिलेश यादव को एक बड़ा नुकसान हुआ है शफीकुर रहमान बर्क के निधन से, और मुरादाबाद के एक अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। 94 ईयर्स जो है वो उनकी उम्र थी, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स जो है, जो मुस्लिम नेता है, वो उनकी उन पर मुस्लिम वोट बैंक पे उनकी अच्छी पकड़ थी। और संभल की अगर बात की जाए तो संभल में उनका जो है एक अच्छा खासा दबदबा था, एक कदम नेताओं में से वहां पर थे और लोग उनको तो कहीं ना कहीं वो क्षति जो है वो समाजवादी की नुकसान समाजवादी पार्टी को आज के दिन एक नुकसान हुआ है, जहां पर उन्होंने रहमान को दिया एक बड़ी प्रतिक्रियाओं और अपने बयानों की वजह से अधिकतर सुर्खियां करते थे। और पिछले लंबे मुरादाबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ली है तो कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। साथ साथ अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए या मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए जो हमेशा समाजवादी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक अधिकतर उनके खेमे में आकर जुड़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को हो सकता है। एक बड़े नेता थे, एक दावा नेता थे, और मुस्लिम लीग की बात की जाए तो उससे वोट बैंक पे एक अच्छी पकड़ रखते थे संभल सांसद थे। और अगर संसद की बात की, सदन की बात की जाए तो सदन के सबसे बुजुर्ग सांसद में से, और अगर संसद की बात की, सदन की बात की जाए तो सदन के सबसे बुजुर्ग सांसद में से। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बोला कि संभल में अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में एक अच्छे नेता को खो देना समाजवादी पार्टी के लिए, अब उनकी जगह पर एक विश्वास पात्र ऐसे सदस्य को जोड़ना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है।